हाय एवरीवन, दीपक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सर्कल की कुछ थ्योरम, वृत्त की कुछ प्रमेय के बारे में जानेंगे, जो कि डायरेक्ट कंपटीशन वाले एग्जाम जैसे कि एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, एसएससी सीजीएल उसका पूरा नाम है, और कोई भी आप एग्जाम देते हैं गवर्नमेंट, यदि उसमें सिलेबस है जियोमेट्री का तो इससे सवाल जरूर पूछता है। इस थ्योरम्स का बस सवाल में यूज होता है। ये थ्योरम आपको आ रही हैं तो आप सवाल कर लेंगे, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। इसमें मैंने सर्कल की अप्रोक्स ऑल थ्योरम्स को अच्छे से समझाया है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, ओके। आइए हम देखते हैं एक एक थ्योरम वो क्या है बारी बारी से, ठीक है। ये हमारी एक थ्योरम है, ठीक है। ए भी एक क्या है, कॉर्ड है, जीवा है, और ओसी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ये एक ओसी एक लंबार्धक है जो क्या कर रहा है, जीवा को, ए बी जो कॉर्ड है जीवा, उसको दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर ये पूरा एंगल थीटा है, ये पूरा एंगल थीटा है, तो ये क्या करता है, एंगल्स को भी दो बराबर भागों में बांट देता है, थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2, ओके। और ये मेरी कॉर्ड है जीवा ए बी, अगर इसकी लेंथ हम ए लें, इसकी लंबाई यदि ए लें, तो ये क्या करता है, कॉर्ड को भी, जीवा को भी बराबर बराबर भागों में बांट देता है, मतलब कि ए बाई 2 ए बाई 2 में, ठीक है। यही मैंने लिखा है, ए भी एक जीवा है, ओसी जीवा का लंबर्धक यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो AC बराबर क्या होगा, AC, इसमें छोटा वाला पार्ट AC बराबर या CB बराबर AB बाई 2, वो जीवा का आधा होगा, ठीक है। ये एक इसका डायरेक्ट सवाल में यूज आता है। यदि आप ये जाने तो आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। और ये वाली जो होती है रेडियस, ये R होती है, ठीक है। ये OB और OA क्या हमारी रेडियस है। तो आइए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये मेरा सेकेंड पॉइंट है। इसमें AB एक कॉर्ड है और क्या है, CD मेरी कॉर्ड है, ओके। और आप लोग एक प्रमेय पढ़े होंगे, बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं भी ले लीजिए, अगर ये लंबाई 2 सेंटीमीटर है, अगर इससे आप एंगल बनाएंगे तो जितना ये थीटा बनेगा, और एक और ले लीजिए, इसकी भी लंबाई 2 सेंटीमीटर लेंगे और ये बनाएंगे तो ये भी थीटा ही बनेगा, ओके। ये ए बी है और ये सी डी है, दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो ये जो सेंटर पे जो कोण बन रहा है, सेंटर पे इधर से ये अल्फा और इधर से ये बीटा, तो ये अल्फा बराबर बीटा होगा किस केस में, जब कॉर्ड ए बी बराबर सी डी होगा, तो जब कॉर्ड ए बी बराबर सी डी होगा तो, ओके। यही मैंने यहां पर लिखा है, ए बी बराबर सी डी, कॉर्ड ये जीवाएं हैं वो भी बराबर है, देन कोण अल्फा, एंगल अल्फा बराबर एंगल बीटा, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है, ये कॉर्ड ए बी है और ये कॉर्ड सी डी है, मतलब ये ए बी जीवा है और ये सी डी जीवा है। ये मेरा सेंटर है O, और इसके द्वारा कोण बना है अल्फा, और इसके द्वारा मेरा कोण बना है क्या, बीटा। अगर ए बी, अगर ये जीवा बड़ी होगी तो आपको ये पता होगा, जितना बड़ी ये भुजा लेंगे उतना ही बड़ा कोण ये बनेगा। ये आप डेली लाइफ में जानते होंगे, आप किए होंगे प्रैक्टिस तो पता होगा। आप इतनी छोटी लाइन लीजिए, अगर ये कोण क्या होगा, ये छोटा ही होगा, जितना ये बड़ा लेंगे भुजा उसके सामने का कोण उतना ही बड़ा, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, आपने पढ़ा होगा, ओके। तो यही मैंने लिखा है, यदि ए बी ग्रेटर देन सी डी देन अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ये एंगल है
एंगल, कोण, जिसको कोण बोलते हैं हिंदी में। ओके, तो हम तीसरा पॉइंट अब जानते हैं। ए बी हमारा एक कॉर्ड है, यहां पर ए बी हमारा कॉर्ड है और ये सरकमफ्रेंस है, परिधि जिसको बोलते हैं आप लोग, परिधि। तो एक ही या आप कितनी भी जीवाएं ले लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही जीवा द्वारा, एक ही कॉर्ड द्वारा सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि पर बने कोण क्या होते हैं, बराबर। ये मेरा थीटा है, तो इसी परिधि द्वारा, मतलब इसी कॉर्ड द्वारा आप कहीं भी एंगल ले लीजिए, कहीं भी एंगल लीजिए, सब थीटा होंगे, सब थीटा होंगे। ये हमारी थ्योरम्स सवाल में मतलब इसका डायरेक्ट यूज आता है, डायरेक्ट यूज कि एक ही जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आप याद रखिएगा, एक ही चाप द्वारा या जीवा द्वारा, इसको बोलते हैं, वृत्त पर बने कोण समान होते हैं। वो मैंने यही बोला, ए बी ये क्या होते हैं, सब बराबर होते हैं। यदि किसी को प्रूफ चाहिए तो वो कमेंट जरूर करेगा, मैं उसको प्रूफ भी बता दूंगा। ये अगला पॉइंट है, ये इसका सेंटर है ओ। ये क्या थ्योरम बोलती है, ए बी मेरी क्या है, कॉर्ड है, इसी चाप या जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण सरकमफ्रेंस पर बने कोण का दूना होता है। दूना करने का मतलब है, अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, अगर ये मान लीजिए डिग्री में ले लेंगे 30 डिग्री, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, अगर इसका नाम रख लीजिए ओ, तो कोण ओ ए ओ बी कितना होगा, इसका सेंटर का आधा होगा। अगर इसको हम 50 डिग्री लेते हैं, 50 डिग्री, तो कोण ए, इसका नाम चेंज कर लेते हैं, कुछ क्या रखें, पी रख देते हैं, तो ये पी होगा। और ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, 100। एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा उसका दूना होगा सेंटर वाला कोण। ठीक है, ये लिखा है, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये पिछली वाली थ्योरम से ही आता है, क्या आता है, ये देखिए ए बी है, ये ए बी, और ये वाला आप लोगों को पता होगा कि स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल, सीधी रेखा में बना कोण कितना होता है, 180 अंश, और नीचे से भी बनाएंगे तो क्या आएगा, 180 अंश। अब पूरा टोटल एंगल कितना होता है, 360 अंश। कितना होता है, 360 अंश। तो अदम डिक्टो वही पर में है, एक ही चाप द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र का आधा होता है, या बोलिए ऐसे, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। डिक्टो इसके जो पिछली प्रमेय थी, डिक्टो यही है। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, सारे पॉइंट, अगर ये आपको सारे पॉइंट आ गए तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये क्या है, आपके माइंड में दौड़ना चाहिए, ये सारी प्रमेय आपको याद होनी चाहिए। क्या है, मैं वो आपको बता रहा हूं, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर से। इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेंगे तो सर्कल का मैक्सिमम सवाल आप लोग कर लेंगे। ये देखिए, इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। यदि इसका पॉइंट ए
इसका पॉइंट ए, इसका पॉइंट, यानी चतुर्भुज का चारों पॉइंट यदि वृत्त की परिधि पर है तो उसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। कोण ए, ये वाला कोण ए, और ये वाला कोण सी, और ये वाला कोण बी, और ये वाला कोण डी। कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, और कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। वृत्त की परिधि पर आप ये एक सर्कल ले लीजिए, कैसा भी चतुर्भुज बनाइए, अगर इसके चारों शीर्ष अगर वृत्त की परिधि पर आ गए तो वो कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। द अपोजिट एंगल्स इन ए साइकिल क्वाड्रिलेटरल टोटल कितना? 180। ये देखिए, ये एक थ्योरम है, ये एक सर्कल है, आप सभी को दिख ही रहा है। ये ए बी कोई क्या है? कॉर्ड है, जीवा है, और सी डी क्या है? कोई जीवा है, जो पॉइंट पी पर क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं। पॉइंट पी पर क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं। वैसे डिक्टो ये है, ए बी एक कॉर्ड है और सी डी एक कॉर्ड है। ये क्या है? जीवाएं हैं, जो क्या हो रही हैं? पॉइंट पी पर कटती हुई प्रतीत हो रही हैं या दिख रही हैं हमको। ओके, तो देखिए होता क्या है, पी ए इंटू पी बी, पी ए यानी कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, पी ए इंटू पी बी बराबर क्या होगा? पी सी ये वाली और ये वाली इंटू पी डी। इनका गुणनफल क्या होगा? इनका गुणनफल क्या होगा? बराबर होगा। ओके, उसके बाद ऐसे एकदम सेम वही लगेगा, सेम वही ट्रिक है। ए बी और सी डी क्या है? कॉर्ड है, जीवाएं हैं। तो देखो पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। मतलब वही फॉर्मूला है। जिस पॉइंट पर कट कर रही हैं, जिस पॉइंट पर कट कर रही हैं, बस उसी को देखना है हमको। पी सी इंटू पी डी, वैसे पी सी इंटू पी डी, पी सी इंटू पी डी, और किसके? पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा। या ऐसा मिले या फिर हमको देखने में ऐसा मिले, तो क्या होगा? पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी होगा। कहीं भी आपको सवाल मिल जाए तो आप उसको कर दीजिएगा, ये इसकी ट्रिक है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने क्या बताया था, अभी बताया था, ये वाली ए बी, ये ए और बी कॉर्ड है, सी और डी कॉर्ड है। ये क्या है? जीवाएं हैं, जो पॉइंट पी पर क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं। पॉइंट पी पर क्या हो रही हैं? प्रतिच्छेद हो रही हैं। उसके बाद देखिए, ये एक टेंजेंट है, पीटी। पीटी क्या अपनी? टेंजेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा या फिर टेंजेंट, इसको बोलते हैं टेंजेंट। ओके, देखिए एकदम वही फॉर्मूला इसमें भी लगा है। देखिए पी सी इंटू पी डी, पी सी इंटू पी डी, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, ये किसके बराबर होगा? पी टी का स्क्वायर, जो ये स्पर्श रेखा की लंबाई है इसके स्क्वायर के बराबर होगा। एकदम सेम, ये देख लीजिए, ये पॉइंट है मेरा। पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू क्या? पी डी बराबर क्या? पी टी का स्क्वायर, ये वाला, ये जो स्पर्श रेखा है ये वाली, ये उसके स्क्वायर के बराबर। ये भी डायरेक्ट, ये भी थ्योरम्स डायरेक्ट क्वेश्चन में प्रयोग होती है, डायरेक्ट। अगर आपको याद है तो आप सवाल तुरंत कर लेंगे, नहीं याद है तो आप ये सवाल नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि वहाँ पे जाके आप बैठ के कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो आप वहाँ प्रूफ तो करोगे नहीं, आपको क्या पता होना चाहिए। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये अब ये देखिए, ए बी क्या है? एक टेंजेंट है, एक स्पर्श रेखा है।
केंद्र से यदि आप कोई भी रेखा खींचेंगे, ये r दूरी है, रेडियस है, कोई भी आप रेखा सेंटर से ड्रॉ करेंगे तो ये हमेशा क्या होगी, टेंजेंट को 90 डिग्री पे काटेगी। OD परपेंडिकुलर ऑन AB टेंजेंट, मतलब OD रेखा AB पर क्या है, लंब है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। ये आप डाल रहे हैं, सेंटर से ही डाल रहे हैं, तो सेंटर से कहीं भी किसी पॉइंट की दूरी कितनी होती है, सेंटर से किसी पॉइंट की दूरी कितनी होती है, सभी को पता है कि r होती है त्रिज्या। सेंटर से सर्कमफ्रेंस यानी परिधि की जो भी ये दूरी होती है, ये क्या होती है, ये सेंटर है, ये दूरी r, 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 सब r के बराबर होता है। ओके, अब अगला पॉइंट देखते हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो सवाल में बहुत यूज होती है। ये इसका सेंटर है, ये एंगल अल्फा मैंने लिया है, ये वाला एंगल अल्फा, और ये वाला मैंने एंगल अल्फा लिया है, ये वाला बीटा आप लोगों को दिख रहा होगा। ये PT क्या है, एक स्पर्श रेखा है, एक टेंजेंट है। PT क्या है, एक टेंजेंट है। इस थ्योरम का नाम बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के नाम से ये जानी जाती है। ये देखिए क्या है, किसी जीवा और जीवा के किसी एक अंतिम बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा के बीच बना कोण बराबर होता है किसके, जीवा द्वारा एकांतर खंड पर बनने वाले कोण के बराबर होता है। जैसे ये है ना, ये वाला एंगल, ये PT एक क्या है, मेरी स्पर्श रेखा है। PT क्या है, मेरी स्पर्श रेखा है। जो ये मेरी जीवा है ना, ये जीवा कॉर्ड, ये जो एंगल बनता है वो एंगल इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है इसके। यदि ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, ये भी मेरा 30 डिग्री होगा। वैसे सेम अगर ये बीटा है तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा। कितना होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। इसको मान लिया मैंने कितना, 50 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये भी 50 डिग्री होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, अगर आप भूल गए तो आपका कान गड़बड़ हो जाएगा। ये सवाल में खूब पूछता है, बच्चे इस थ्योरम्स को भूल जाते हैं, तो आप इस थ्योरम का विशेष ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इसको अगर प्रूव करना है आपको तो ये समबाहु त्रिभुज से क्या होती है, प्रूव होती है। इसको आप चाहोगे लगाना तो लगा सकते हो। यदि किसी को किसी थ्योरम्स का प्रूफ चाहिए तो वो मेरे को कमेंट कर सकता है, मैं उसको बता दूंगा, या मैं उसके लिए एक अलग क्लास लगा लूंगा। ओके, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। ये देखिए, ये थ्योरम्स क्या है, आप सर्कल पर कहीं भी समांतर रेखाएं खींचिए। आप सर्कल पे, ये मेरा सर्कल है, यहाँ से मैंने ड्रॉ किया, मान लो ऐसा लगे कि ये इस पे टच हो रहा है, ये और ये समांतर रेखा। ये समांतर रेखा का मतलब क्या होता है कि कहीं भी कटे नहीं, जैसे रेल की पटरी हो जाती है, कहीं पर कटती नहीं है। ओके, यदि आप थोड़ा सा भी इधर उधर लीजिए, अगर एक लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दी और एक लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दी, तो लग रहा है कि देखो आगे चल के क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को कट कर जाएंगे। और आप ऐसे लेंगे अदम, जैसे यही केस होगा, ये केस होगा जिसमें क्या होगा, ये वाली दूरी व्यास के बराबर होगी, किसके, व्यास के। यदि सर्कल में, यदि वृत्त में दो रेखाएं समांतर हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, यदि दो रेखाएं आपस में समांतर है तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी, d, व्यास के बराबर होगी। आप उसके अलावा कहीं भी ले लेंगे, अगर यहाँ ऐसे कर लेंगे तो फिर ये वाली पैरेलल लाइन यहाँ पे जानी चाहिए कि ये वाली फिर दूरी क्या हो, इसके सेंटर से होके जाए, फिर ये दूरी क्या हो, d हो। नहीं तो बाकी अदर केस में ये रेखाएं पैरेलल नहीं होगी, ये कहीं ना कहीं जाकर कट कर जाएंगी। ओके, इसके बाद
एक बार इसको रीड कर लेते हैं। वृत्त में दो समांतर रेखाओं की बीच की दूरी व्यास के बराबर होती है। When AB and CD are parallel, then distance between AB and CD D diameter, यानी कि ये CD होना चाहिए था यहाँ पर। AB and CD are डिस्टेंस कितना D डायमीटर के बराबर होगा। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। इफ यदि हम ए बी सी डी को एक स्क्वायर माने, यानी कि ए बी सी डी को हम एक वर्ग माने, तो क्या होगा? ए सी और बी डी क्या होंगे? हमारे व्यास होंगे। क्या होंगे? व्यास होंगे। यदि ए बी सी डी को हम एक स्क्वायर यानी कि वर्ग मानेंगे, तो ए सी और बी डी हमारे क्या होंगे? व्यास होंगे। इसको भी प्रूव किया जा सकता है, ये भी डायरेक्ट सवाल में लगता है। यानी कि ये सेंटर से ये दूरी आर हो गई, और ये सेंटर से ये दूरी कितनी हो गई? आर हो गई। तो आर ओवर कितना हुआ? 2r, और d बराबर क्या होता है? व्यास बराबर ये क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है, और त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। ये भी देखिए, सेम उसी से रिलेटेड है जो पिछला था। एफ एच बराबर जी ई बराबर ए डी बराबर ए बी, ये सब क्या होंगे? ये सब क्या होंगे? डायमीटर के बराबर होंगे। आप ऐसी ज्योमेट्री ड्रॉ करिएगा, आपको दिख जाएगा कि ए बी लेंथ, बी सी लेंथ, सी डी लेंथ और ए डी लेंथ ये क्या होंगी? सब बराबर होंगी। और किसके बराबर होंगी? व्यास के बराबर होंगी। एफ एच, आप देखिए यहीं देखिए, एक ये वर्ग हम लोग ले लें। आपको पता है कि ये एक वर्ग ही है। दो पैरेलल रेखाएं यदि खींची जाती हैं तो उनके बीच की दूरी कितनी होती है? व्यास। ये भी दो पैरेलल रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है? व्यास। कहीं भी ये देख लीजिए, ये दूरी, अगर ये वाली दूरी, अगर ये सेंटर से होके जा रहा है, अगर ये व्यास है, ये भी क्या होगा? कहीं दूरी लेंगे डी आएगी, और व्यास इन सारों भुजाओं के बराबर होगा। ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। रिमेनिंग थ्योरम्स नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे। देखिए, सर्कल की कुछ ही थ्योरम हैं जो बची हैं, वो भी कौन सी हैं? वो भी ऐसी थ्योरम बची हैं। अगर ये कट नहीं कर रही हैं, बस टच कर रही हैं, काम की बात ये रहेगी, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस r1 है, तो ऑल ओवर इनके सेंटर के बीच की दूरी कितनी होगी? कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्र के बीच की, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी बराबर r1 प्लस r। उसके बाद हम थोड़ा सा सीखेंगे ये वाला, ये स्पर्श रेखाएं हैं, कट नहीं कर रही हैं। और एक ये वाली थ्योरम्स देखेंगे। कौन सी वाली? एक ये वाली, इसको मिटा लेते हैं। एक ये वाली थ्योरम देखेंगे, ये वाली, एक ये वाली देखेंगे। अगली क्लास में ये मैं बता दूंगा। 2 ही 3 थ्योरम बची हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को जितना बताया, ये पूरा एकदम अपने दिमाग में आप कंठस्थ रखिए। किसी भी कंपटीशन का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये जो थ्योरम्स थी ये बहुत ही हेल्पफुल हैं। आप डायरेक्ट इस सवाल को कर सकते हैं। ओके, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।